हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं रोहित रीजनिंग सब्जेक्ट के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल चैंपियन पब्लिकेशन पे। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं 21 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2। शुरू करते हैं आज की क्लास को। और उससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जिसका नाम है चैंपियन ई बुक नाम से, उसको आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और आप सबकी फेवरेट बुक मैथ कंसेप्ट किंग, उसका नया एडिशन आ चुका है, तो जल्द से जल्द आप जाके नया एडिशन देख सकते हैं और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट वीडियो सॉल्यूशन भी जा सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास को और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। चूज द एड्रेस दैट इज सेम एज द गिवन बिलो। एक एड्रेस दिया गया हमें, ठीक है, इससे बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल आइडेंटिकल कौन सा ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। देखो सबसे पहले अगर चेक करूं, देखो DNO यानी डोर नंबर 498, यहां पूरा नाम लिखा है, दिए हुए एड्रेस में हमें डी नंबर लिखा गया है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। बचे ऑप्शन 3 जो है उनमें चेक कीजिए क्या अलग है। तो देखो डोर नंबर 498 यहां लिखा है 489, तो बी ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। सी और डी में अगर चेक करूं तो यहां देखो क्या लिखा है, कृष्णा कॉलोनी, और यहां लिखा है कृष्णा कॉलोनी, यहां स्पेलिंग गलत होगी, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत। बचा हुआ ऑप्शन डी जो है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल, जो दिए हुए एड्रेस के बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट। ये इक्वेशन क्या है, इनकरेक्ट है। विच ऑफ द टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू करेक्ट द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सही बनाने के लिए कोई दो मैथमेटिकल जो साइन है उनको क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज। तो वो दो साइन कौन से होंगे वो हमसे पूछा है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए अगर चेक करूं तो यहां लिखा है प्लस और माइनस, यानी जहां माइनस है वहां क्या करना है प्लस, और जहां प्लस है वहां क्या करना है माइनस। सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड को अलग से सोल्व कर लें तो क्वेश्चन में गलती होने की चांस क्या है, कम है। तो सबसे पहले अलग से सोल्व कर लेते हैं प्लस और मल्टीप्लाई और डिवाइड को। देखो 7 मल्टीप्लाई 30 है, सॉरी 7 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 10, ठीक है, 0 से 0, और यहाँ क्या हुआ 7 3 21, यानी इन तीनों नंबर को सोल्व करने पे नंबर क्या आएगा 21। 14 प्लस 21, यहाँ क्या हुआ 14 और प्लस 21 कितना हुआ 35। 35 में से 4 गए, यहाँ नंबर आया 31, और यहाँ दे रखा है 54, तो यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या हुआ, गलत हो गया, ठीक है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, जहां लिख रखा है मल्टीप्लाई और माइनस, यानी मल्टीप्लाई और माइनस को इंटरचेंज करना है, माइनस की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह यहाँ माइनस, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड को अलग से सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखो 14 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 14 थे, यहाँ हो गया 98, 98 नंबर आएगा 98, ठीक है। फिर आगे 30 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर आएगा 3, 98 माइनस 3 यहाँ 95, 95, 95 प्लस 4 यहाँ आएगा 99, यहाँ दे रखा 55, नंबर आया 99, यानी ऑप्शन बी जो है वो भी क्या हो गया हमारा, बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन सी हमारा। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है माइनस और डिवाइड, यानी जहां माइनस लिख रखा है वहां आ जाएगा डिवाइड, और जहां डिवाइड लिखा है वहां क्या आ जाएगा माइनस। तो चेक कीजिए 14 को 7 से डिवाइड करूंगा तो नंबर क्या आएगा, पहले 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय है यहाँ 30, तो 30 दूनी 60, नंबर क्या आएगा, इन तीनों को सोल्व करने पे, इन तीनों को सोल्व करने पे नंबर क्या आएगा 60, ठीक है। यहाँ आया नंबर 60, 60 माइनस 10, 60 माइनस 10 यहाँ हुआ 50, 50 प्लस 4 यहाँ हुआ 54, ठीक है। तो ये इक्वेशन बिल्कुल हमारी सही होगी, जो इस इक्वेशन को करेक्ट कर रही है। दो साइन कौन से होंगे, वो माइनस और डिवाइड को इंटरचेंज करने पे इक्वेशन क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। समझ आया? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल नॉट बी करेक्ट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विल नॉट बी करेक्ट, ठीक है। तो कौन से दो साइन है, प्लस और डिवाइड, यानी इन दोनों इक्वेशन में प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज करने पे कौन सी इक्वेशन विल नॉट बी करेक्ट होगी, यानी कौन सी इक्वेशन सही नहीं होगी, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। तो प्लस और डिवाइड को क्या करना है, इंटरचेंज, यानी जहां डिवाइड है वहां क्या आ जाएगा प्लस, और जहां प्लस है वहां क्या आ जाएगा डिवाइड। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई को अलग से सोल्व करते हैं। तो यहां लिखा है 18 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय 9, ठीक है। 3 3 जा 9, और 3 से 18 को काटूंगा तो नंबर क्या आएगा 6। तो इन तीनों नंबर को सोल्व करने पे नंबर क्या आया 6 आया, ठीक है। और यहाँ क्या है 27 प्लस 3 ये हुआ 30, और 30 माइनस 6 यहाँ हुआ 24, यानी इक्वेशन बिल्कुल सही आ गई, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट होगी। दूसरी इक्वेशन अगर चेक करूं, दूसरी इक्वेशन में भी क्या करना है, प्लस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह प्लस, यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ आ गया नंबर डिवाइड, ठीक है। इस इक्वेशन को अलग से लिखते हैं, जहां डिवाइड है वहां प्लस, और जहां प्लस है वहां डिवाइड। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड को मैं अलग से सोल्व करूं तो नंबर देखो क्या क्या है, नंबर दे रखे 12 डिवाइड बाय 16 और मल्टीप्लाई बाय है 8, तो 8 दूनी 16, और 2 को 12 से काटूंगा नंबर क्या आएगा 6, 2 6 12। तो इन तीन नंबर को सोल्व करने पे नंबर क्या है हमारा 6,
यहां दे रखा 12 + 6 ये हुआ 18, 18 - 7, 12 + 6 हुआ 18, 18 - 7 क्या हुआ, 18 - 7 हुआ 11, तो यहां दे रखा है 19, हमारा क्या आया 11, तो ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, गलत होगी। यानी सिर्फ ऑप्शन ए जो है स्टेटमेंट इक्वेशन जो एक है वो हमारी क्या होगी, बिल्कुल सही है। 2 नंबर जो इक्वेशन है वो क्या होगी, गलत। और क्वेश्चन क्या कह रहा था, विल नॉट बी करेक्ट, यानी ओनली 2 जो है वो गलत होगी। तो ऑप्शन अगर देखो तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, ओनली 2 जो है वो हमारी गलत होगी। समझ आया, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के हमें आंसर देना है ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो जल्दबाजी के चक्कर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ए इज द मदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। डायग्राम से करते हैं। ए क्या है, मदर है, मदर यानी फीमेल, और फीमेल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, माइनस से, और मेल को प्लस से। आगे चलते हैं, बी ए इज द मदर ऑफ बी, ए है मदर है बी की, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी है सिस्टर किसकी, सी की। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए जो है सी की क्या लगेगी, ये लगेगी मदर, माँ, माँ का मतलब ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, P इज द ब्रदर ऑफ Q, सेम ब्लड रिलेशन, ठीक है। डायग्राम से करते हैं, P इज द ब्रदर ऑफ Q, P है ब्रदर किसका, Q का। आगे क्या है, Q इज द सिस्टर ऑफ R, Q है सिस्टर किसकी, R की। उसके बाद है R इज द फादर ऑफ S, R है फादर किसका, S का। हाउ इज P रिलेटेड टू S, P S से किस प्रकार संबंधित है, देखो R क्या हुआ, फादर, और R का ये है भाई, तो यानी पिता का भाई, यानी ये हुआ अंकल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में चाचा या फिर ताऊ, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी आंसर होगा, जिसे हम अंकल बोलते हैं। समझा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन है, और उसको सोल्व करने के, यानी स्टेटमेंट क्या है, एक प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट फेल्स टू सबमिट असाइनमेंट रिपीटेडली, यानी एक छात्र बार बार असाइनमेंट सबमिट करने में फेल हो रहा है, असफल हो रहा है। ये एक प्रॉब्लम दी गई है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके, 2 पॉइंट दिए गए हैं, उसमें बताना है कौन सा जो तरीका है वो गलत है, कौन सा सही है, वो हमें बताना है। तो पहला तरीका क्या है, गिव एक्स्ट्रा टाइम एंड काउंसलिंग, अतिरिक्त समय और परामर्श दे, यानी उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाना चाहिए असाइनमेंट सेव करने के लिए, असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए। तो ये जो पॉइंट है बिल्कुल सही हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, सस्पेंड द स्टूडेंट, यानी सबमिट असाइनमेंट को सबमिट ना करवाने पे, यानी बार बार वो लेट हो रहा है, असफल हो रहा है सबमिट करवाने में, तो उस स्टूडेंट को क्या कर दे, सस्पेंड कर दे, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ असाइनमेंट के बेसिस पे हम किसी स्टूडेंट को सस्पेंड नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल गलत होगी। ऑप्शन देखो तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा, ओनली 1 फॉलोस, ठीक है। तो पहला ही तरीका बिल्कुल सही है, दूसरा गलत होगा, स्टूडेंट को सस्पेंड करना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट इन द सीरीज, एक सीरीज दी गई है, उसमें सबसे अलग कौन सा है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं चेक करूं, क्या स्टार, देखो स्टार तो सब लेटर क्लस्टर में है। उसके बाद अगर चेक करूं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, नंबर्स भी क्या एक सीरीज में है। उसके बाद लेटर अगर चेक करूं तो देखो पी क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, सॉरी यहाँ यू आना चाहिए था, यहाँ रखा ई। तो सही कौन सा, मतलब जो पैटर्न को ब्रेक कर रहा है, या फिर मैं कहूं इन सब में सबसे अलग कौन सा होगा, E6 स्टार, E6 स्टार मतलब ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है, या इन सब लेटर में से जो अलग है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड कुछ कंक्लूजन दे रखी है, और कंक्लूजन हमें बतानी है कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो सबसे पहले क्या करना है, सम जहां लिखा है वहां क्या लिखना है, 50-50, क्या लिखना है 50-50, जहां ओल है वहां क्या लिखना है 100-50, ठीक है 100-50। उसके बाद नो है, नो का मतलब क्या होगा 100-100, नो का मतलब 100-100। अगला है सम, सम नोट के साथ, यानी सम का जगह 50 और नोट की जगह 100। दूसरी कंक्लूजन है सम, तो यहाँ क्या हो जाएगा 50-50, क्या हो जाएगा 50 और 50, ठीक है। अब चेक कीजिए, वर्ड देखे पेन और इलेक्ट्रॉनिक, चेक कीजिए स्टेटमेंट में कहाँ है वर्ड, ये पेन और इलेक्ट्रॉनिक। देखिए पेन ये रहा आपका, और इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ये रहा। इन तीनों से स्टेटमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा इन इस कंक्लूजन, ये कंक्लूजन बनाने के लिए। देखिए पेन वर्ड ये रहा और इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ये रहा, ठीक है। पेन से जाना है हमें इलेक्ट्रॉनिक, तो तीनों स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए पहली और दूसरी स्टेटमेंट में वर्ड क्या है, पेंसिल कॉमन है, ठीक है, पेंसिल कॉमन है, और एक पेंसिल के पास क्या है 100 नंबर है, तो कनेक्ट हो सकती है पहली और दूसरी स्टेटमेंट। दूसरी तीसरी जाऊं तो वर्ड कॉमन क्या रहा है, स्टेशनरी,
स्टेशनरी में भी, स्टेशनरी के पास भी एक के पास क्या है, 100 है, तो ये भी कनेक्ट हो सकती है। अब वर्ड देखिए पेन और इलेक्ट्रॉनिक, देखिए यहाँ पेन के पास कितने हैं, 50, यहाँ 50 है तो सही है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक के पास 100 है, ये यहाँ भी 100 है, तो ये कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल सही होगी। उसके बाद 2 नंबर कंक्लूजन है, उसमें दे रखा है सम स्टेशनरी आर पेन, स्टेशनरी से पेन जाना है, ठीक है, स्टेशनरी से पेन। देखिए स्टेशनरी वर्ड ये रहा और पेन ये रहा, कॉमन क्या है, पेंसिल, और पेंसिल में एक के पास क्या है, 100 है, तो कनेक्ट हो सकती है। उसके बाद चेक कीजिए, पेन के पास यहाँ 50 है, पेन के पास यहाँ 50 है, स्टेशनरी के पास यहाँ भी 50 है और यहाँ भी क्या है, 50, ठीक है, तो ये कंक्लूजन भी बिल्कुल क्या होगी, सही होगी। ऑप्शन अगर चेक करूं तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, बोथ 1 and 2 फॉलोस, ठीक है, समझा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फ्रॉम द गिवन वर्ड सेलेक्ट द वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, एक वर्ड दिया गया है प्रीचर, उससे इन चारों में से कौन सा एक वर्ड होगा जो बन रहा होगा, कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैन बी फॉर्म्ड, जो बन सकता है, कौन सा वर्ड ऐसा है जो बन सकता है। देखिए ऑप्शन अगर चेक करूं तो ऑप्शन ए दे रखा है टीच, टीच में लेटर आया है टी, जो कि वर्ड प्रीचर में कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में भी टी है, तो ऑप्शन बी जो है वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद डी ऑप्शन में देखो यहाँ भी टी दे रखा है, डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा गलत। 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो बचा हुआ ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। वर्ड क्या है, चार, CHAR, जो इस वर्ड से बन पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स कैन कंप्लीट ऑल 3 वर्ड्स मीनिंगफुली, ठीक है, यहाँ डैश दिए गए, हर एक वर्ड के आगे डैश, डैश का मतलब यहाँ क्या है, प्रीफिक्स आएगा, प्रीफिक्स मतलब वर्ड के प्री में यानी पहले लग के उस वर्ड का मीनिंग जो है वो चेंज कर देता है, ठीक है, प्रीफिक्स, और एक होता है सफिक्स जो वर्ड के लास्ट में लगता है, उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स। तो यहाँ ऐसा कौन सा प्रीफिक्स आएगा जो इन तीनों वर्ड में लग के इन तीनों वर्ड का मीनिंग जो है चेंज हो जाएगा, और तीनों वर्ड का और तीनों ही वर्ड में प्रीफिक्स क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो सबसे पहले दे रखा है इन, देखो इन और एबल, इन एबल कभी भी नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद रीएबल, ये भी बिल्कुल गलत है। डीएबल, ये भी बिल्कुल गलत है, तो बच्चा को ऑप्शन बी है अनएबल, ठीक है, तो अनएबल वर्ड बिल्कुल सही है। उसके बाद अनलाइकली, वो भी बिल्कुल सही है, और अनबैलेंस, वो भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो अन जो प्रीफिक्स है वो इन तीनों वर्ड के आगे लगेगा, जिससे ये वर्ड जो है उनका मीनिंग जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज चेक लिस्ट हैज बीन जनरेटेड इज रिटन एज दिस, ठीक है, ये है एक चाइनीज कोडिंग का एक क्वेश्चन, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कुछ वर्ड्स जो है कॉमन आते हैं, तो लिखते हैं अलग से। पहली स्टेटमेंट है चेक लिस्ट हैज बीन जनरेटेड, ठीक है, पहली स्टेटमेंट है। इसको कोड करके क्या लिखा है, JOKEALSIHA, ठीक है, पहली स्टेटमेंट दी गई है और उस स्टेटमेंट को कोड करके ये लेटर्स लिखे गए। सेकंड स्टेटमेंट है हिज आइडिया हैज चेक, क्या सेकंड, हिज आइडिया हैज चेक, उसको कोड करके क्या लिखा गया है, ऑफ LFUHA, ऑफ ALFU और ये है HA। अगली स्टेटमेंट है नंबर इन चेकलिस्ट, थर्ड है नंबर इन चेकलिस्ट, ठीक है, उसको कोड करके क्या लिखा गया है, उसको लिखा गया है HAHAYAGO और ये की। अगली स्टेटमेंट एक और दी गई है, हिज नंबर जनरेटेड देयर, हिज नंबर हैज नहीं है, हिज नंबर जनरेटेड देयर, हिज नंबर जनरेटेड देयर। इस स्टेटमेंट को कोड करके क्या लिखा गया है, YASI, उसके बाद है FUXO, ठीक है, ये स्टेटमेंट दी गई है और 4 स्टेटमेंट है, और इन चारों स्टेटमेंट को कोड करके कुछ लेटर्स लिखे गए। तो यहाँ क्या है, एक तो होती है लेफ्ट हैंड साइड LHS और एक को बोलते हैं राइट हैंड साइड RHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कुछ वर्ड्स और कुछ लेटर्स जो है कॉमन आएंगे, उस कॉमन निकाल के उस हिसाब से उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिप्रेजेंट माय नंबर हैज बीन जनरेटेड, ठीक है, ये स्टेटमेंट दी गई है माय नंबर हैज बीन जनरेटेड, इसके लिए क्या कोड होगा, ये हमें स्टेटमेंट दी गई है। तो सबसे पहले अगर चेक करूं वर्ड जनरेटेड, देखो जनरेटेड के लिए कोड निकालेंगे। सबसे पहले अगर जनरेटेड देखूं तो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें जनरेटेड वर्ड ये रहा, और लास्ट जो स्टेटमेंट है उसमें जनरेटेड वर्ड ये रहा। अगर चेक करूं फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट में जनरेटेड के अलावा कोई और लेटर जो है, कोई और वर्ड कॉमन नहीं आ रहा, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे हमें वर्ड कॉमन क्या मिला, जनरेटेड। उसी पर सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी एक लेटर जो है वो कॉमन मिलेगा इन दोनों स्टेटमेंट में। अगर ध्यान से देखूं तो इन दोनों लेटर में, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, देखो SI जो है यहाँ है, और यही सेम
लास्ट स्टेटमेंट में भी है, यानी जनरेटेड का कोड क्या हुआ SI, ठीक है, जनरेटेड का कोड क्या हुआ SI, यानी स्टेटमेंट में जनरेटेड है तो ऑब्वियस ही बात है कि ऑप्शन में कहीं ना कहीं SI जरूर होना जरूरी है। तो SI देखो कहाँ का है, SI देखो यहाँ भी है और एक यहाँ दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है, इसमें नहीं है तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट कोड करने के बजाय हम क्या करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, जो ऑप्शन बचेगा लास्ट में वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर वर्ड देखूं, देखो यहाँ लिखा है हैज बीन या फिर बोलो हैज, सिर्फ हैज अगर फाइंड करूं, सिर्फ हैज देखो यहाँ दे रखा है, एक यहाँ दे रखा है, ठीक है, उसके बाद और कहीं नहीं देखा, यानी दोनों स्टेटमेंट में क्या आएगा, एक वर्ड हैज, राइट हैंड साइड पे भी कुछ कॉमन आएगा, तो कुछ कॉमन क्या आएगा, देखो यहाँ कॉमन क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी अगर एक और चीज देखूं, क्या इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले देखो फर्स्ट और सेकंड में एक और वर्ड है चेक, जो कि कॉमन आ रहा है, ठीक है, और चेक वर्ड जो है वो थर्ड स्टेटमेंट में भी है, तो सबसे पहले चेक वर्ड के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, वर्ड जो कॉमन वो निकाल लेते हैं, उसके बाद जो बचेगा हैज, उसके लिए वर्ड अपने आप क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। चेक कीजिए, चेक के लिए कौन सा वर्ड कॉमन आएगा, तीनों स्टेटमेंट में लेफ्ट हैंड साइड पे चेक वर्ड कॉमन है, राइट हैंड साइड पे क्या वर्ड कॉमन है, तो देखो एल नहीं, उसके बाद एच ए देखो तीनों में कॉमन है, HA, ये भी रहा, ये रहा और ये रहा, चेक के लिए कौन सा वर्ड आएगा, HA। अब बचा हुआ है हैज के लिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में हैज कॉमन आया, तो राइट हैंड साइड पे भी कुछ कॉमन आएगा, HA कॉमन निकल गया, उसके बाद जो बचा हुआ है AL, देखो AL यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी हैज का कोड क्या हुआ, AL, हैज का कोड AL हुआ, यानी ऑप्शन में होना भी क्या होगा, जरूरी होगा। देखो ए ऑप्शन में AL कहीं भी नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद AL देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी एक और वर्ड हमें ढूंढना पड़ेगा कॉमन, जिससे हमारा आंसर आएगा B और C में कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए नंबर क्या है, एक तो नंबर वर्ड लिखा है और एक लिखा है बीन, तो नंबर अगर वर्ड चेक करूँ तो नंबर से नंबर इन दोनों से मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, इन दोनों में कुछ और कॉमन नहीं आ रहा, तो ठीक है, तो मैंने क्या किया, नंबर वर्ड जो है लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में कॉमन आ रहा है, तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में राइट हैंड साइड पे भी कुछ कॉमन आएगा, कॉमन क्या आएगा, YA, देखो YA यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यानी YA होना दोनों में जरूरी है, देखो दोनों में ही YA है, यानी इससे हमारा आंसर नहीं आया। उसके बाद अगर वर्ड चेक करूँ तो यहाँ देखा बीन, देखो बीन दे रखा है, ठीक है, बीन अगर चेक करूँ तो बीन वर्ड कहाँ रखा है, बीन रखा है हमें यहाँ, ठीक है। उससे पहले अगर चेक करूँ लिस्ट भी, लिस्ट वर्ड जो है यहाँ भी है और यहाँ भी, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में लिस्ट कॉमन आया, जो कि और कहीं नहीं है, फर्स्ट और थर्ड में राइट हैंड साइड में भी कुछ कॉमन आएगा, क्या आएगा, के ई जो है, यानी लिस्ट के लिए होगा। अब बचा हुआ वर्ड बीन जो है, बीन के लिए कोड क्या होगा, बीन के लिए वर्ड होगा JO, बीन के लिए होगा JO, यानी ऑप्शन में जहाँ J होगा वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी जो देखो जहाँ JO नहीं दे रखा, JOC ऑप्शन में दे रखा है, यानी C ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये था एक चाइनीज कोडिंग का एक बेहतरीन क्वेश्चन, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कुछ वर्ड्स को बना के हमें आंसर फाइंड करना होता है दी हुई स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट कम्स नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा लेटर क्लस्टर आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर चेक करूं फर्स्ट लेटर, देखो A से B, B से C, C से D, D के बाद क्या आएगा, लेटर आएगा E, ठीक है। लेटर E दो ही ऑप्शन में है, A और C में, B और D में नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगी। सेकंड लेटर अगर चेक करूं तो R से S, S के बाद T, T के बाद U, U के बाद क्या आएगा, V, सेकंड लेटर क्या आएगा V, सेकंड लेटर V के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन C हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। चार वर्ड दिए गए हैं, ठीक है। पहला है रजिया सुल्तान, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई और एक और है सरोजनी नायडू, ठीक है। इन चारों में से ये चार लेडी के कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें से एक लेडी का नाम जो है वो बिल्कुल अलग होगा, किस हिसाब से होगा, क्यों होगा, वो हमें बताना है। तो चेक कीजिए चार वर्ड में से सबसे अलग कौन सा होगा, रजिया सुल्तान, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई और सरोजनी नायडू, ठीक है। तो यहाँ जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन डी जो है सरोजनी नायडू जो है वो बिल्कुल अलग है, क्यों है, क्योंकि ये जो तीन नाम लिखे गए ये क्या थी, अपने टाइम की क्या थी, रानियां थी, ये क्या थी, रानियां थी, ठीक है। और अगर बात करूं तो ये थी 18th सेंचुरी में, कौन सी सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, ये थी 18th सेंचुरी में, जबकि सरोजनी नायडू एक 19th सेंचुरी की लेडी थी, 19th सेंचुरी में, ठीक है। और ये बाय प्रोफेशन क्या थी, ये बाय प्रोफेशन एक पोएटेस थी, कवित्री, क्या थी, कवित्री, ठीक है। तो सरोजनी नायडू बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा, जो कि अलग है सबसे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा लेटर क्लस्टर आएगा। चेक कीजिए, सबसे पहले फर्स्ट लेटर अगर देखूं ऑप्शन में तो फर्स्ट लेटर क्या है, सब में डी दे रखा है, यानी फर्स्ट लेटर से आंसर नहीं आएगा। सेकंड लेटर से देखूं, सेकंड लेटर देखो सी से डी, डी के बाद ई के बाद क्या आएगा, लेटर एफ, एफ के साथ ए और सी ऑप्शन है, ये दोनों नहीं है तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड लेटर ई से एफ, एफ से जी, जी के बाद क्या आएगा एच, एच सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अ प्रोडक्ट इज ओरिजिनली प्राइस्ड एट 2000 रुपीज, ठीक है। एक प्रोडक्ट है, उसका ओरिजिनली कीमत, मूल कीमत जो कितनी थी, 2000 रुपये थी। उसके बाद अब 15% डिस्काउंट इज अप्लाइड
टू द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना था, 2000 था, ठीक है। उस पर 15% डिस्काउंट लगा, 15% डिस्काउंट लगा तो मतलब कीमत क्या हुई, घटी, माइनस लगा दिया। उसके बाद क्या है, आफ्टर द डिस्काउंट 10% वैल्यू एडिड टैक्स, एक टैक्स लगा VAT, ठीक है, 10% टैक्स लगा उस डिस्काउंटेड प्राइस पे। व्हाट इज द नेट अमाउंट पेड फॉर द प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट की जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी होगी वो हमें बतानी है। तो 15% डिस्काउंट के बाद क्या लगा, 10% का टैक्स लगा, यानी वैल्यू क्या हुई, ऐड हुई, ठीक है। यहाँ 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है 3/20, ठीक है, 3/20, वैल्यू क्या हुई 20 से 17, यानी 17/20, ठीक है। उसके बाद 10% बढ़ी, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 1/10 यानी 10 से क्या हुई 11, 11/10। देखिए यहाँ 0 से अगर 0 काट दो, 2 0 कट गई, उसके बाद 2 बचा, 2 से कट गया ये 10, 17 गुणा 11, 17 गुणा 11 हो गया ये 7 और 1 8, और लास्ट में बचेगा 7, 187 गुणा 10 है तो 1 0 लग जाएगी, यानी 1870, 1870 मतलब ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ आया, फाइनल वैल्यू क्या होगी, ₹1870। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 9@3 इज इक्वल टू 108, 10@2 इज इक्वल टू 80 और 7@1 उसकी वैल्यू में पूछी है। तो देखिए सबसे पहले नंबर दे रखे दो, कौन से, 9@3 इज इक्वल टू 108, दूसरा नंबर क्या दे रखा है, 10@ नंबर है 10@2 इज इक्वल टू है 80। दो नंबर का यूज करके एक तीसरा नंबर लेके आना है, वो किस लॉजिक के हिसाब से आएगा, इन दोनों नंबर का यूज करके, जैसे कि 9 और 3 का यूज करके लेके आना है हमें क्या, 108। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, 9 और 3 12, क्या बनेगा 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो नंबर क्या बनेगा 27, 9 3 27, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ठीक है। तो ये हमने 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस और मल्टीप्लाई स्क्वायर करके देख लिया हमने। तो इन नंबर्स का यूज करके 108 आना चाहिए, ठीक है। तो कौन से वो दो नंबर होंगे या कौन से वो नंबर होंगे जिससे 108 आएगा, और वही सेम चीज वेरीफाई करेंगे इन नंबर से। चेक कीजिए 108 किससे आएगा, 108 देखो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो नंबर आया 27, 27 को मैंने मल्टीप्लाई किया इस नंबर से, 27 दिए 81, ठीक है, इससे तो नहीं बात बनी। और अगर मैं बात करूं देखो 9 और 3 12, 12 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, इसी फर्स्ट नंबर से, तो 12 में कितना बनेगा 108, ये चीज वेरीफाई करूंगा इसी से। तो इन दोनों को क्या किया, सबसे पहले मैंने ऐड किया, तो 10 और 2 12, ठीक है, 10 और 2 12 मल्टीप्लाई किससे, फर्स्ट नंबर से, 10 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर क्या आएगा 120, और यहाँ दे रखा है 80, यानी ये लॉजिक नहीं लग रहा, कोई और लॉजिक लगेगा, कोई और लॉजिक क्या लगेगा वो हमें बताना है, ठीक है, ये लॉजिक तो नहीं लगा। तो चेक कीजिए 9 तिये 27, 27 तिये 81 होता है, 27 चौक 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर क्या आएगा 108 ही आएगा। ये चीज वेरीफाई करूंगा इससे, यानी इन दोनों नंबर को क्या करें, सबसे पहले मल्टीप्लाई, 10 दूनी 20, और 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, तो 20 चौक 80, 80 बन रहा है, ठीक है। तो यानी क्या करना है, दोनों नंबर को क्या करना है मल्टीप्लाई। यहाँ अगर दो नंबर दे रखे हैं A@B इज इक्वल टू C दे रखा है, यानी क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को क्या किया मैंने मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद मल्टीप्लाई किया मैंने 4 से, तो नंबर क्या आएगा C, ठीक है। अब निकालते हैं हमारा आंसर 7 और 1 के लिए, यानी 7 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, 7 एकम 7, और इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 7 चौक कितना हो गया 28, 28 का मतलब ऑप्शन C हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है, दो नंबर दिए गए 8 A और B, उससे तीसरा नंबर C कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर तीसरा जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस लॉजिक को प्लीज अपने नोट्स में जहां भी आप नोट करते हैं वहां नोट कर लीजिए, ताकि आपको हर शिफ्ट में जितने भी लॉजिक है वो आपको एक आइडिया हो जाए कि कौन से लॉजिक हमने देख लिए, कौन से हमने रिवाइज कर लिए, ठीक है। हर शिफ्ट में कोई और ही लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो अपने नोट्स में प्लीज ये राइट करते हुए चले, ताकि आपको ओवरव्यू कर पाए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, While walking to office, you witness a road accident. What will you do? ऑफिस जाते समय आप एक सड़क दुर्घटना देखते हैं, आप क्या करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से है, SRT। SRT का मतलब क्या है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी आपको एक कंडीशन दी जाएगी, एक सिचुएशन दी जाएगी, और उस सिचुएशन में आप कौन सा स्टेप उठाएंगे, क्या रिएक्शन होगी आपकी, वो आपसे पूछा जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, ऑफिस जाते समय आप एक सड़क दुर्घटना देखते हैं, आप ठीक है ऑफिस जा रहे हैं और उसमें बीच में क्या हुआ, सड़क दुर्घटना आपने देखी, तो आपका क्या स्टेप होगा, आप क्या करेंगे। तो पहला ऑप्शन है इग्नोर एंड मूव अहेड, एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए आपका एक फर्ज बनता है कि रोड एक्सीडेंट हो रहा है तो आप उसे क्या करें, इमरजेंसी सर्विस को कॉल करें, और ट्रैफिक पुलिस को आप क्या करते हैं इन्फॉर्म करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ए ऑप्शन था इग्नोर एंड मूव अहेड, सिटीजन का
एक कर्तव्य होता है कि वो इमरजेंसी को कॉल करे और ट्रैफिक पुलिस को इन्फॉर्म करे। तो ए ऑप्शन था इग्नोर करे, इग्नोर तो हम नहीं कर सकते, ठीक है, तो ए ऑप्शन गलत। वेट अंटिल समवन एल्स हेल्प, यानी कोई और हेल्प करे तो तक आप वेट करेंगे, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत होगा। डी क्या है, पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया, जो आज की जनरेशन या आज के टाइम पे हो रहा है। क्या एक्सीडेंट होता है तो कोई भी जो है उसको एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचाता, सबसे पहले क्या करता है, पोस्ट करता है सोशल मीडिया पे, उसकी फोटो वीडियो बनाता है ताकि उसको ज़्यादा व्यूज़ मिले, ज़्यादा उसकी पब्लिसिटी हो, ठीक है। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। बी ही ऑप्शन है वो जो सही होगा, जो एक जिम्मेदार नागरिक की, जो जिम्मेदार नागरिक का एक फर्ज बनता है कि इमरजेंसी को कॉल करेंगे और आप ट्रैफिक पुलिस को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इफ द साइन आर इंटरचेंज एज फॉलोज, ये साइन कुछ दिए गए हैं मैथमेटिकल साइन, उनको क्या करना है, इस हिसाब से क्या करना है, इंटरचेंज करना है। उसके बाद क्या बोला गया क्वेश्चन में, विच इक्वेशन इज इनकरेक्ट आफ्टर अप्लाइंग दिस सिंबल ट्रांसफॉर्मेशन, क्या पूछा है, कौन सा ऑप्शन क्या होगा इनकरेक्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन जो है गलत भी हो सकता है। यहाँ क्या वर्ड बोला गया, इनकरेक्ट, यानी कौन सी इक्वेशन या कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ गलत होने वाला है इन सिंबल को इंटरचेंज करने के बाद, ठीक है। तो चेक कीजिए, सबसे पहले ए ऑप्शन क्या बोला गया, इन साइन को इंटरचेंज करना है, तो प्लस की जगह यहाँ क्या मल्टीप्लाई, प्लस की जगह मल्टीप्लाई किया, माइनस का मतलब यहाँ है प्लस, माइनस का मतलब प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब है यहाँ माइनस। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को अलग से सॉल्व करूंगा, तो 6 यहाँ होगा 18, ठीक है, 18 हुआ, 18 प्लस 2 20, 20 में से 1 19, यानी ये इक्वेशन जो है करेक्ट हुई हमारी। और क्वेश्चन में क्या बोला गया, इनकरेक्ट, तो ये इक्वेशन हमारी करेक्ट हुई, ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन अगर चेक करूं, बी ऑप्शन क्या है, 8 माइनस 4, माइनस को क्या बोला गया यहाँ प्लस, माइनस की जगह प्लस, मल्टीप्लाई की जगह यहाँ माइनस, मल्टीप्लाई की जगह माइनस, और प्लस की जगह मल्टीप्लाई, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 1, यहाँ नंबर आएगा 2, 8 और 4 12, 12 में से 2 गए 10, 12 में से 2 गए 10, ये इक्वेशन भी क्या हुई हमारी, करेक्ट हुई, यानी ये हमारा आंसर नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या है, प्लस की जगह यहाँ क्या आएगा मल्टीप्लाई, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह यहाँ माइनस, और माइनस की जगह यहाँ प्लस, तो मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, यहाँ नंबर आएगा 10, 10 माइनस 4 6, 6 और 3 9, यहाँ नंबर 11 देखा है और हमारा आंसर क्या है 9, यानी ये इक्वेशन क्या होगी, करेक्ट नहीं हुई, ये क्या हुई इनकरेक्ट, ठीक है, ये इक्वेशन क्या हुई इनकरेक्ट। क्वेश्चन में क्या पूछा था, इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ये एक और फिर एसआरटी बेस्ड एक क्वेश्चन आया है, सिचुएशन बेस्ड। यू आर अ नर्स इन एन इमरजेंसी वार्ड, इमरजेंसी वार्ड में आप क्या एक नर्स है, अब पेशेंट अराइज विद सर्व चेस्ट पेन, यानी एक तेजी से उसको दर्द हो रहा है छाती के अंदर, एक नर्स रहते हुए आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया। व्हाट शुड यू डू फर्स्ट, सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए ऑप्शन में सही है आंसर हमारा, क्या करेंगे, तुरंत डॉक्टर को बुलाएंगे। आप एक नर्स है, आप डॉक्टर नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डॉक्टर को भी बुलाएंगे इमीडिएटली, यानी जल्द से जल्द, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, समझ आया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, व्हाट शुड कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो हमें बताना है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, नंबर्स जो है कहीं ना कहीं मेरे को देखे हुए मिल रहे हैं, देखे हुए लग रहे हैं। नंबर है 144 121, फिर है 100 81, क्वेश्चन मार्क की जगह कोई नंबर आएगा और फिर है 49, ठीक है। इन नंबर्स को देखने के बाद मेरे को पता चल रहा है कि ये नंबर्स कहीं ना कहीं मैंने देखे हैं। बताइए ये कौन से नंबर है, ये क्या किसी के मल्टीपल्स है, या ये किसी के डिविजर है, या किसी के स्क्वायर है, क्यूब है, ठीक है। तो चेक कीजिए, ये जो नंबर है वो किसी ना किसी के क्या है, स्क्वायर है। 144 ये स्क्वायर है 12 का, 12 का क्या है स्क्वायर, 121 है 11 का स्क्वायर, 100 है 10 का स्क्वायर, 100 किसका स्क्वायर है 10 का, 81 81 किसका स्क्वायर है 9 का है, 49 ये किसका है 7 का स्क्वायर। तो सीरीज क्या है यहाँ, 7 का स्क्वायर, फिर 7 9 10 11 12, यानी एक डिजिट क्या हो रही है, कम हो रही है, या फिर आप कह सकते हो पीछे से अगर चेक करूं तो नंबर क्या है, एक बढ़ रहा है। तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे यहाँ क्या आएगा, 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 का मतलब ऑप्शन ए ही हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। जिसको स्क्वायर आते होंगे वही इस क्वेश्चन का क्या कर पाएंगे, आंसर कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो आप स्क्वायर क्यूब टेबल जल्द से जल्द याद कर ले तो आपके लिए सही होगा, बेहतर होगा। नहीं आप इन छोटे छोटे क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, उलझ जाएंगे और ये क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो जल्द से जल्द स्क्वायर क्यूब और टेबल आप याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इन दिस मैथमेटिकल एप्लीकेशन सेम क्या है, ये 4 सिंबल दिए गए हैं और इन चारों सिंबल का कुछ यूनिक मैथमेटिकल साइन है, ठीक है। और उस हिसाब से हमें बताना है इस इक्वेशन में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले स्टार दिया गया है, तो स्टार का मतलब यहाँ क्या है प्लस, ठीक है। उसके बाद हैशटैग दिया है यहाँ, उसका मतलब है मल्टीप्लाई। एट द रेट दिया गया है, उसका मतलब क्या है माइनस, यानी सिर्फ मल्टीप्लाई को उसमें अलग से सोल्व करूंगा। तो 4 दूनी यहाँ हुआ 8, यहाँ नंबर क्या है 3 + 8, ये हुआ 8 और 3 11, 11 में से 5 गए, 11 में से 5 गए, नंबर आएगा 6,
नंबर आएगा 6, 6 का मतलब ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ आए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सिलॉक्स का एक क्वेश्चन आया है जिसको हम करेंगे सोपचस मेथड से। जहां सम लिखा है वहां क्या लिखेंगे, 50-50। जहां सम है वहां लिख दिया मैंने 50-50, जहां दूसरी बार सम आया यहाँ भी 50-50। कंक्लूजन में देखो सबसे पहले सम ये है तो यहाँ आएगा 50-50। उसके बाद सेकंड कंक्लूजन है ऑल, ऑल का मतलब होता है 150, ठीक है। लेकिन इसके साथ सेकंड कंक्लूजन अगर ध्यान से पढ़ूं तो इसके साथ एक वर्ड दिया गया है पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये एक बार के लिए मान लीजिए यहाँ नहीं है, एक टाइम के लिए। सबसे पहले पहला कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम कीज आर डोर्स, सम कीज आर डोर्स। की से हमें जाना है डोर्स पे, कीज से डोर्स पे। कॉमन क्या आया, लॉक, कॉमन आया लॉक। और कॉमन वर्ड के पास एक के पास भी 100 नहीं है, तो यानी दोनों स्टेटमेंट को हम कनेक्ट नहीं कर सकते, यानी कंक्लूजन जो बनेगा वो क्या बनेगा, गलत बनेगा। यानी कंक्लूजन नंबर 1 क्या है हमारा, गलत। दूसरा कंक्लूजन चेक कीजिए, एक बार को मान लीजिए पॉसिबिलिटी वर्ड यहां नहीं है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, ऑल लॉक बिंग कीज, यानी सभी ताले क्या है, कीज है, चाबी है। ऑल लॉक्स आर की, लॉक से हमें जाना की पे, ठीक है। तो लॉक से की, लॉक से की कौन सी स्टेटमेंट का यूज करके हम जा सकते हैं, देखो लॉक दे रखा है यहाँ और कीज भी यहाँ दे रखी है, यानी पहली स्टेटमेंट से हम दूसरी कंक्लूजन बना सकते हैं। अब चेक कीजिए वर्ड के पास कितने नंबर है, यहाँ लॉक के पास कितने हैं 50, यहाँ लॉक के पास 100 है, 50 से 100 नहीं जा सकता, यानी इतनी जो कंक्लूजन है, इतनी जो कंक्लूजन है वो गलत होगी। अगर इसके साथ वर्ड पॉसिबिलिटी दिया है तो इसका क्या होगा, ऑपोजिट। अगर ये कंक्लूजन गलत है तो पॉसिबिलिटी इसकी क्या होगी, बिल्कुल सही होगी, बिल्कुल सही। यानी कंक्लूजन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही है हमारा। अगर यहाँ बाय चांस ये सही आया था, यानी ये जो कंक्लूजन है इतना, वो अगर सही होता तो पॉसिबिलिटी क्या होती, गलत होती, ये कंक्लूजन क्या होता, फिर गलत होता, ठीक है। अगर ऑप्शन चेक करूं तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन सही होगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस। समझ आया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इफ लायन इज कोडेड एज दिस, लायन का कोड करके कुछ नंबर लिखे गए और हमसे पूछ रहा है नोएल का, NOIL। देखो अगर मैं लेटर्स को ध्यान से देखूं तो इसी वर्ड को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो वर्ड बनेगा नोएल, ठीक है। लायन को LION ना करके क्या लिख दिया हमने, नोएल। तो लेटर को क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, LION को लिख दिया NOIL। अब नंबर्स क्या है, 12, 9, 15, 14, लोयन का कोड रखा है ये, ठीक है। डायरेक्ट क्या दे रखी है इसमें, पोजीशन वैल्यू ही दे रखी है लेटर्स की। देखो L कितने पे आता है, 12 पे, I आता है 9 पे, O आता है 15 पे, N आता है 14 पे, यानी यहाँ क्या है, डायरेक्ट पोजीशन वैल्यू लिख रखी है लेटर्स की। तो सबसे पहले N आता है 14 पे, N आता है 14 पे, 14 दे रखा है, O आता है 15 पे, O 15 पे, 14, ठीक है। I आता है 9 पे और L आता है 12 पे। तो आंसर क्या होगा, 14, 15, 9, 12, 14, 15, 9, 12 के साथ ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो वर्ड नोएल का कोड होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 3, 6, 18, 72, 360। एक नंबर सीरीज दी गई है और क्वेश्चन मार्क की जगह हमसे पूछा है कौन सा नंबर आएगा। तो चेक कीजिए, सबसे पहले 3 से 6 यहाँ गैप कितने का है, 3 का, ठीक है। 6 से 18 यहाँ गैप कितना हुआ, 12 का। और 18 से 72, 18 से 72 डिफरेंस कुछ ज्यादा आ गया, 12 और 6 ये हो गया 54 का, ठीक है। गैप कितना हुआ 54, 72 से 360, तो गैप तो और भी ज्यादा चला गया। और ऑप्शन देख रहा हूं तो 360 3 डिजिट से 4 डिजिट आ गया, तो नंबर और भी बड़ा हो गया, यानी डिफरेंस का लॉजिक नहीं लगेगा यहाँ, कहीं ना कहीं स्क्वायर क्यूब या फिर आप कह सकते हैं मल्टीपल का डिफरेंस, मल्टीपल का लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो 3 से 6 अगर मैं जाऊं, देखो 3 से 6 यहाँ मल्टीप्लाई किससे, 2 से, 6 से 18 यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3, 18 से 72 यहाँ नंबर मल्टीप्लाई बाई 4, 72 से 360 यहाँ नंबर क्या हो रहा है 5 से मल्टीप्लाई। तो अगला नंबर क्या आएगा, ठीक है। जैसा कि मैं सीरीज को देख पा रहा हूं तो अगला नंबर आएगा नंबर 6, यानी 360 को नंबर 6 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अगला नंबर आएगा, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर आएगा 108, 108, 360 दे रखा है तो 1 0 लग जाएगी, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, अ सीरीज गिवन बिलो कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें कोई दो नंबर जो है इस सीरीज में कोई दो नंबर क्या है वो इलॉजिकल यहाँ आए हुए हैं, यानी उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहे जो उस सीरीज, ये सीरीज जो है फॉलो कर रही है, ठीक है। यानी वो दो नंबर जो है इस सीरीज को ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ेंगे। तो चेक कीजिए वो दो नंबर कौन से है। सबसे पहले चेक कीजिए इस सीरीज में कौन सा लॉजिक लग रहा है, ये नंबर जो है वो कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं देखूं फर्स्ट और सेकंड नंबर, तो 5 और 9 का डिफरेंस है यहाँ 4 का, ठीक है। यही थर्ड और फोर्थ नंबर का अगर डिफरेंस देखूं तो यहाँ भी गैप कितना है 4 का। तो अगला नंबर भी क्या आएगा, यानी एक नंबर छोड़ के पहला और दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, फिर पांचवा, छठा, यहाँ भी गैप कितना 4 का, लेकिन यहाँ दे रखा है गैप कितने का है 3 का, यानी 94 या फिर 97, इसमें ही कहीं ना कहीं क्या है गड़बड़ है। 94 और 97 के साथ ही मैं जाऊंगा, ठीक है। तो एक नंबर पता चल गया,
ठीक है, यहाँ +4 हो रहा है। अगर मैं दूसरे से तीसरे जाऊँ, देखो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 है। 31 से 94, 31 से 94, 31 से 93 होते हैं, लेकिन यहाँ 94 दे रखा है। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूँ इसको, तो अगर मैं यहाँ 94 ना करके यहाँ 93 कर दूँ, तो देखो गैप कितना आ गया, +4 आ गया। यानी कहीं ना कहीं नंबर 94 ही क्या हमारा गलत है। 94 के साथ दो ऑप्शन है हमारे साथ, ऑप्शन ए और बी हमारे कैंसिल हो गए। उसके बाद अगर चेक करूँ 97 से 292, 97 से 292, तो नंबर देखो कितना मल्टीपल हो रहा है। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ 97 को, तो नंबर आएगा 7 × 21, 1 9 × 27 और 2 29, यानी नंबर क्या आएगा 291। यहाँ रखा 292, यानी 94 और 92 ही क्या हो गए, दो नंबर ऐसे हैं जो उस सीरीज को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। गैप क्या था, गैप अल्टरनेट सीरीज में +4 हो रहा था, और ऊपर से अगर चेक करूं तो नंबर क्या आ रहा था, मल्टीप्लाई बाय 3। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपका एक छोटा कमेंट कर दीजिए, ताकि मेरे को ऐसी वीडियो लाने का मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।